दोस्तों रिसेंट के टाइम में आपने एक न्यूज जरूर सुना होगा जहां पे बात की गई थी कि ग्लोबल मार्केट्स के अंदर सेमीकंडक्टर चिप्स की शॉर्टेज हो गई है, जिसकी वजह से बहुत सी मार्केट इंपैक्ट हुई है जिनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट डिपेंडेंसी होता है सेमीकंडक्टर चिप्स के ऊपर। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस न्यूज के बारे में, आपको बताएंगे कि वो क्या रीजन थे जिसकी वजह से सेमीकंडक्टर चिप्स की शॉर्टेज हुई और इसका क्या इंपैक्ट हो सकता है ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं और अलग अलग इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या आपके इन्वेस्टमेंट की हुई इंडस्ट्री भी इंपैक्ट होती है सेमीकंडक्टर चिप्स की शॉर्टेज की वजह से या नहीं। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो यूट्यूब चैनल में। चलिए कम टाइम लेते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों अगर हम सेमीकंडक्टर चिप्स की बात करें तो उनके पास एक इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज होते हैं जो कि कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होते हैं। और अगर मैं इन चिप्स की बात करता हूं तो अलग अलग इंडस्ट्रीज जैसे कि अगर मैं टीवी की बात करूं, मोबाइल की बात करूं, वॉशिंग मशीन की बात करूं या गाड़ियों की बात करूं तो ऑलमोस्ट हर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के अंदर इन चिप्स का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूज किया जाता है। दोस्तों अगर मैं यहाँ पे एक्सपर्ट्स की बात आपको बताऊं तो एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि 2023 तक यहाँ पे चिप्स का शॉर्टेज रह सकता है और उसके बाद ही डिमांड सप्लाई कंस्ट्रेंट्स को देखते हुए उसके बाद ही सिचुएशन बहुत अच्छे तरीके से इंप्रूव होने के चांसेस लग रहे हैं। अब इंडस्ट्रीज के ऊपर जाने से पहले सबसे पहले जिस क्वेश्चन का हमें आंसर करना चाहिए तो वो ये है कि वो क्या रीजन थे जिसकी वजह से सेमीकंडक्टर चिप्स के अंदर शॉर्टेज देखने को मिला। सबसे पहला रीजन जो आप एक्सपेक्ट कर ही रहे होंगे सुनने के लिए तो वो है कोविड, जिसकी वजह से ये पूरा सिचुएशन अराइज हुआ, यानी कि सेमीकंडक्टर चिप्स का शॉर्टेज आना स्टार्ट हुआ। तो दोस्तों आप डिमांड सप्लाई को तो समझते ही होंगे कि जो भी डिमांड होती है किसी भी चीज की उसके अकॉर्डिंग उसकी सप्लाई होती है और जब वहां पे डेल्टा आता है तो प्राइसेस राइज होते हैं, प्राइस कम होते हैं, जिसकी बेस पे यहाँ पे शॉर्टेज या एक्सेस हो जाती है। अब दोस्तों कोविड आने के बाद जो ऑलमोस्ट सारी इंडस्ट्रीज थी वो एक टाइम पे बंद हो गई, यानी कि जो सप्लाई साइड थी वो पूरे तरीके से रुक गई। और अगर मैं वहां पे डिमांड की बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक चीजों की डिमांड में एकदम से बहुत ज्यादा जंप देखा गया। तो ऑलमोस्ट जो भी इलेक्ट्रॉनिक की चीजें थी, क्योंकि हर जगह पे लॉकडाउन थे और लोग घरों में रह रहे थे, जिसकी वजह से उनकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और यहाँ पे जो डिमांड एंड सप्लाई का गैप था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, यानी कि डिमांड बहुत ज्यादा हो गई और जो सप्लाई थी जिन इंडस्ट्रीज के अंदर ये बन रहा था वो ऑलमोस्ट बंद हो गए, जिसकी वजह से गैप इतना ज्यादा बढ़ गया कि ये माना जा रहा है कि ये शॉर्टेज 2023 तक चल सकता है। दोस्तों कोविड के अलावा यहाँ पे एक और रीजन था जिसकी वजह से ये जो पूरी प्रॉब्लम थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई और ये था जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। यहाँ पे चाइना और यूएस के बीच में थोड़ी प्रॉब्लम्स हुई, जिसकी वजह से यूएस ने चाइना की टेक कंपनी जो कि बहुत बड़ी है हवाई, उसको एकदम से ब्लैकलिस्ट कर दिया और जिसके बाद देखा गया कि जो इसकी सप्लाई थी सेमीकंडक्टर्स की जो कि यूएस के अंदर की जाती थी वहां पे काफी ज्यादा ड्रॉप आया और जिसकी वजह से पूरी प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाती है। प्रॉब्लम समझने के बाद अब जल्दी से चलते हैं इंडस्ट्रीज के बारे में, आपको बताते हैं कि वो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो ये चिप शॉर्टेज की वजह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंपैक्ट हुई, यानी कि अगर आप उनमें इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए ये प्रॉब्लम जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। सबसे पहली इंडस्ट्री शायद जिसके बारे में आपने सुना भी होगा क्योंकि वहां पे टाटा मोटर्स की न्यूज आई थी और उसका शेयर प्राइस एकदम से नीचे भी गया था जब न्यूज सामने निकल के आई थी कि चिप शॉर्टेज की वजह से जैगुआर एंड रेंज रोवर की सेल्स के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा और वो आने वाले कुछ सालों तक कंटिन्यू रह सकता है। तो यहाँ पे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री थी जिसके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा चिप शॉर्टेज का, और ये असर सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनीज को नहीं बल्कि वो कंपनी जो कि इकोनॉमी गाड़ी भी बनाते हैं उनके ऊपर भी असर पड़ा। क्योंकि दोस्तों रिसेंट के टाइम में आपने एक ग्रेजुअल शिफ्ट देखा होगा कि गाड़ियों के इंटीरियर्स के अंदर काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिला। इसके अलावा बहुत सी चीजों को ऑटोमेट किया गया गाड़ियों के अंदर, जो कि सब कुछ ये चिप्स के द्वारा किया जाता है, यानी कि अगर चिप्स की वहां पे शॉर्टेज होगी तो कंपनी अपनी गाड़ियों को सही तरीके से मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएंगी। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे उनको दो झटके लगे। सबसे पहला कोविड की वजह से उनकी सेल्स बहुत ज्यादा कम हो गई, लेकिन जब कोविड के बाद उनकी सेल्स ऊपर जाना स्टार्ट हुई तो तब यहाँ पे सेमीकंडक्टर चिप्स की वजह से वो अपनी प्रोडक्शन को मीट नहीं कर पा रहे थे जो कि उनकी रिक्वायरमेंट थी। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूं कि कितना बुरा असर पड़ा है कंपनीज के ऊपर। मारुति सुजुकी ने बोला है कि सितंबर 2021 के अंदर वो अपने प्रोडक्शन को 60 to 65% कट करेंगी ड्यू टू सेमीकंडक्टर चिप्स। वहीं पर अगर हम इंडिया की एक और ऑटो कंपनी की बात करें महिंद्रा एंड महिंद्रा की, तो उन्होंने बोला कि उनको भी अपनी प्रोडक्शन ऑलमोस्ट 25% तक कम करनी पड़ेगी ड्यू टू सेमीकंडक्टर चिप्स। दोस्तों सेकंड इंडस्ट्री है अप्लायंसेस एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक। यहां पे अगर मैं बात करता हूं इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की, इसके अलावा आपके मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप जहां पे भी चिप्स का यूज किया जाता है तो ये पूरी इंडस्ट्री बहुत बुरे तरीके से इंपैक्ट हुई है शॉर्टेज की वजह से। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक एंड अप्लायंसेस एसोसिएशन ने बताया है कि वो पूरी इंडस्ट्री के अंदर यहाँ पे सप्लाई नहीं बढ़ पा रही है बिकॉज ऑफ सेमीकंडक्टर शॉर्टेज। सीईएमए के
प्रेसिडेंट कमल नंदी ने बताया कि जो ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं बढ़ पा रही है, तो ये 2023 तक चल सकती है। दोस्तों नेक्स्ट इंडस्ट्री है पेंट इंडस्ट्री। अब आप ये सब लोग ये सोच रहे होंगे कि पेंट इंडस्ट्री के ऊपर क्यों बुरा असर पड़ेगा चिप शॉर्टेज की वजह से। तो रिसेंट के टाइम में जो भी पेंट इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ देखा गया है या आने वाले टाइम में जो ग्रोथ हो सकता है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टिंटिंग मशीन। ये मशीन नॉर्मली डीलर की दुकान के अंदर रखी जाती है और जब मेरे और आपके जैसे रिटेल लोग किसी पेंट को खरीदने जाते हैं और जो भी हमारी शेड की रिक्वायरमेंट होती है, जो भी कलर की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो कलर उन मशीन्स के द्वारा तैयार किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे डीलर के अंदर जहां पे भी जो मशीन होगी तो वो नॉर्मली उन कंपनीज के पेंट्स को बेचते हैं। तो जिसकी वजह से देखते हुए आने वाले टाइम में जो भी ग्रोथ एक्सपेक्टेड थी, जो कि इन मशीन्स के द्वारा आने वाली थी, वहां पे काफी बुरा असर पड़ सकता है। चलिए मैं आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूं और आपको एक ग्राफ दिखाता हूं जहां से आपको देखने को मिलेगा कि कौन सी कंपनी के पास कितनी टिंटिंग मशीन्स हैं। एशियन पेंट्स की अगर हम बात करें तो वो 60,000 के आसपास का है। बर्जर पेंट्स के पास वो मशीन्स 20,000 से ऊपर की है। कंसाई नेरोलैक के पास वो मशीन्स 18,000 के आसपास है। और इंडिगो पेंट्स जो कि आने वाले टाइम में ग्रो करने के बारे में सोच रहे हैं, उनके ऊपर काफी बुरा असर पड़ सकता है ड्यू टू दिस। यहाँ पे ग्रासिम इंडस्ट्रीज के बारे में भी आपने सुना था कि जो आने वाले टाइम में पेनिट्रेट करने वाले हैं पेंट इंडस्ट्री के अंदर, तो उनके ऊपर काफी बुरा असर पड़ सकता है। क्योंकि अगर वो अपनी मशीन्स को एस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे, अगर उसको नहीं ला पाएंगे, तो वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटीज को तो बढ़ा लेंगे लेकिन अपनी रीच को नहीं बढ़ा पाएंगे। तो अगर इनके इंपैक्ट की बात करें तो नए प्लेयर्स के ऊपर ज्यादा होगा। जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स है जिनका पहले से काफी अच्छा पेनिट्रेशन है, उनके ऊपर इंपैक्ट थोड़ा सा कम माना जा सकता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि प्रॉब्लम के बारे में सबको पता था, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए इंडिया की गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो दोस्तों इंडिया की गवर्नमेंट यहाँ पे ताइवान के साथ टॉक्स में है और यहाँ पे एक एग्रीमेंट के बारे में बात की जा रही है जिसके तहत एक प्लांट को लगाया जाएगा और जहां पे 7.5 बिलियन यूएस डॉलर्स की सेमीकंडक्टर चिप्स का मैन्युफैक्चर किया जाएगा। और ये चिप्स इनफ होंगी, 5G को भी सप्लाई करेंगी। इसके अलावा इलेक्ट्रिक कार्स के अंदर भी जो रिक्वायरमेंट होती है वो सब इससे मीट की जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों गवर्नमेंट ने प्रोएक्टिव स्टेप्स लेते हुए जो कि कंपोनेंट्स यूज होते हैं सेमीकंडक्टर चिप्स को बनाने के लिए, उनके ऊपर टैरिफ्स को भी कम किया है। तो दोस्तों गवर्नमेंट टाइम टू टाइम इनिशिएटिव्स ले रही है और आने वाले टाइम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और भी इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे और भी इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको डिटेल में समझ में आया होगा कि क्या प्रॉब्लम है, इन्वेस्टर को कैसे इंपैक्ट करेगी, इंडस्ट्री को कैसे इंपैक्ट करेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं कि आपको क्या लगता है कि आपकी कौन सी इंडस्ट्री है जो ज्यादा इंपैक्ट हो सकती है इन चिप्स की वजह से। अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे किसी भी इंपॉर्टेंट वीडियो को मिस ना करें। हैप्पी इन्वेस्टिंग। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.